गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 15.2 के 3 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे और एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे। आज चौथा प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह वर्त है, ठीक है ना, ये इसका केंद्र है और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। कितनी है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ए बी ये आर 21 दे रखा है। और सबसे पहले प्रश्न पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो चाप कौन सा होता है, ये वाली दूरी ए बी को मिलाने वाली। और ये इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, यह कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिज्या 21 सेमी, आर बराबर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है थीटा 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। अब 60 डिग्री, सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है चाप की लंबाई। क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। अब सूत्र होता है चाप की लंबाई एल बराबर पाई आर थीटा बटावा 180। क्या होता है चाप की लंबाई बराबर है पाई आर थीटा बटावा 180। पाई का मान 22/7 रखना है, आर का मान 21 सेंटीमीटर रखना है और थीटा का मान 60 डिग्री रखना है। तो चाप की लंबाई एल बराबर कितना आ जाएगा 22/7। 22/7। आर का मान कितना लेना है 21 इंटू 21 और थीटा का मान 60 अपॉन 180। मान रख दिया सबका, आर और थीटा का मान रख दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 1 7 7 3 21 और 6 1 4 6 18 3 से 3। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। छोटे छोटे प्रश्न है, आसानी से हो जाएंगे। ये तो आ गई चाप की लंबाई। पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई कौन सी थी, ये वाली थी। अब त्रिज्यखंड कौन सा होता है, त्रिज्यखंड होता है जो त्रिज्याओं से आकृति बनती है। तो ओ और ओ भी दो त्रिज्याएं हैं, इनसे जो आकृति बनेगी ये वाली, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। दूसरा प्रश्न है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान वही 22/7 रखना है, आर का मान कितना लेना है 21 लेना है। तो आर स्क्वायर का मतलब है कि आर आपस में 2 बार गुणा है। क्या है, तो देखिए पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर हो गया, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री अपॉन 360। नीचे 360 आएगा, सूत्र में है थीटा का मान 60 रख दिया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 1 4 6 6 36। ठीक है, यह आ गया 2, 3 से कट गया, 2 से कट गया 3 बार, 2 3 6 और गैर दोनों 22। तो क्या आ गया 11 गुणा 21 का स्क्वायर मतलब 21 आपस में 2 बार गुणा है अपॉन 7 इंटू 3। समझ में आ रही है। अब देखना 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल हो गए।
3 से 3 कैंसिल हो गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 11 गुणा 21, 11 गुणा 21। अब मैं 21 को डायरेक्ट गुणा करूंगा 11 से, तो देखना ट्रिक देखना, वैसे भी आप गुणा कर सकते हैं 21 को 11 से, यह आएगा 231 आ गया। चलो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को हमेशा क्या लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लंबाई ज्ञात करनी है, चाहे आपकी लंबाई ज्ञात करनी है वो सेंटीमीटर होता है, और जब आयतन ज्ञात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो सेंटीमीटर या वर्ग से भी लिख सकते हैं 231। अब डायरेक्ट गुणा करने वाली ट्रिक बता रहा था मैं, तो 11 को 21 से गुणा करो या 11 को किसी भी संख्या से गुणा करो जब उन अंकों का योग 10 से कम आ रहा है। 11 को जिस संख्या से गुणा करोगे और उस संख्या के अंकों का योग 10 से कम आ रहा है, तो 2 और 1 3 हो रहा है, अंकों का योग 2 और 1 3 हो गया, 10 से कम है। तो क्या करो कि जो इन दोनों अंकों का योग है ना, वो इस संख्या के बीच में रख दो। तो 21 है, तो 2 और 1 3, डायरेक्ट 11 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि आपको 15वीं और 16वीं प्रश्नावली में ये पाई का मान 22/7 रखते हैं, तो 22 किसी संख्या से कट जाता है और उसको 11 से ज़्यादा गुणा करने पड़ते हैं, 11 को ज़्यादा से ज़्यादा गुणा करना पड़ता है। तो डायरेक्ट याद रखना, जब अंकों का योग 10 से कम है तो उन अंकों का योग उस संख्या के बीच में रख दो, तो 11 से डायरेक्ट गुणा हो जाएगी एक ही लाइन में। समझ आ गया? तो इसका क्या आ गया, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड क्या होता है, इसके लिए क्या करोगे आप, वर्तखंड के लिए पहले वर्तखंड देखो कि क्या होता है वर्तखंड। मैं ये साफ कर रहा हूँ इस साइड से। तीसरा पार्ट है वर्तखंड का क्षेत्रफल, लिख लो आप। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो गया, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड क्या होता है, इसके लिए आप देखना, वर्तखंड के लिए वर्तखंड कौन सा होता है, तो वर्तखंड होता है आपका, देखो ये वर्त है, ये वो दोनों त्रिज्याएं हैं ओ ए बी, ये थीटा का मान दे रखा है यहाँ 60 डिग्री, ये 21 सेंटीमीटर दे रखी है। अब वर्तखंड क्या होता है, ए और बी को मिला रहे हैं ये ऐसे, जो वो रेखा जो वर्त की परिधि को 2 जगह प्रतिच्छेद करती है, तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, जीवा कहलाती है। ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को 2 जगह प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, तो वो क्या कहलाती है, जीवा। तो वर्तखंड क्या होता है, ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, वर्तखंड, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही है? अभी तो इसका पूरे का ज्ञात किया था, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड और इसको बोलते हैं वर्तखंड। क्या आ गया, ये वर्तखंड, और ये क्या आ गया, त्रिज्यखंड। ठीक है ना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे का। अब उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो क्या बच जाएगा, वर्तखंड बच जाएगा। तो देखिए मान रखते हैं क्या आएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसको तो अभी हल किया था, कितना आया था, 231 आया था। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का हल किया था तो कितना आया था, 231 आया था। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 231, या मान रख करके हल करोगे तो भी वही आएगा। चलो कैसे भी कर लो, पाई का मान 22/7, 21 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 60 अपॉन इंटू 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री रखोगे तो साइन 60। देखिए
0 से 0, 6 एकम 6, 18, 6 6 36, ठीक है। तो 22 गुणा 21 गुणा 21, ऊपर तो ये बच गया, नीचे 7 गुणा 6 माइनस 1/2 इंटू 21 दो बार होगा, और साइन 60 का मान होता है √3/2। जब छठी प्रश्नावली पढ़ाई थी मैंने त्रिकोणमिति, ठीक है ना, उसमें टेबल बनाई थी, वहाँ साइन 60 का मान होता है √3/2। अब देखिए 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो 11 गुणा 21 वही 231 आ गया, ठीक है, 231 आ गया। अब ये क्या आ गया देखो, 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है आपको 441, कितना होता है 441 होता है। तो 231 माइनस 441 √3/4, 441 √3/4 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो 15.2 का कौन सा प्रश्न था ये, चौथा प्रश्न। चौथे का भी कौन सा, तीसरा पार्ट था, कौन सा था, तीसरा पार्ट था। आप ये भी आंसर रख सकते हैं, समझ में आ गई, ये आंसर आ गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और इसको आगे हल करो ना आप, तो क्या हो सकता है 231 माइनस 441 और √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। तो 441 इंटू 1.732/4, ठीक है। अब आप इसको इससे गुणा करोगे, 441 को 1.732 से, उसमें 4 का भाग दोगे, क्या करोगे 4 का भाग दोगे, जो आएगा पॉइंट में आएगा वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू को आप 231 में से घटाना है। आगे हल कर सकते हैं आराम से, कैलकुलेशन है। तो 231 माइनस 441 इंटू 1.732/4, तो 441 को आप 1.732 से गुणा करोगे, और जो आएगा उसमें 4 का भाग दोगे, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, 231 माइनस जो आया है वो फिर आसानी से घटा देना, पॉइंट आएगा। तो 231 के बाद में आप पॉइंट लगा लेना, जितनी संख्या के बाद में पॉइंट आएगा ना आपको भाग देने पर, उसके आगे 0 0 लगा लेना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आप घटा देना, तो आपका आंसर जो किताब में दे रखा वो मिल जाएगा। बाकी ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई, क्या है, घड़ी की मिनट की सुई, पांचवा प्रश्न है। एक घड़ी की मिनट की सुई, क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी, मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, 10.5 सेमी लंबी है, तथा सुई द्वारा, तथा मिनट की सुई द्वारा, तथा मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह आपकी घड़ी है, ठीक है, और ये मिनट की सुई है, समझ में आ गया। और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो OA, और वो 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड, जैसे आप ये घड़ी है
और यहाँ पर 12 बजते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ये मिनट की सुई है, ठीक है ना। अब मिनट की सुई है, इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई है 10.5 सेंटीमीटर है। अब ये मिनट की सुई त्रिज्या का काम करेगी। क्या करेगी? त्रिज्या का काम करेगी और ये 10 मिनट तक चलेगी। तो ये सुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ आ गई मिनट की सुई। अब ये त्रिज्यखंड बन गया और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब ये आर का मान दे दिया 10.5, अब थीटा का मान नहीं दिया। तो त्रिज्यखंड में पाई आर इसका थीटा बटा 360 होता है। अब थीटा का मान आपको निकालना है। मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री बनाएगी। देखो 60 मिनट में मिनट की सुई ऐसे चलेगी और पूरा राउंड कंप्लीट करेगी। पूरा राउंड कंप्लीट करेगी तो 60 मिनट तक चली, मतलब 1 घंटा। 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा होता है। 60 मिनट तक चली तो पूरा राउंड कंप्लीट की। अब 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण घूम गई, पूरा कोण घूम गई 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 360 बटे 60, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 की 60। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और मान रख देंगे और हल कर। तो देखिए ये समझा दिया मैंने कोण। सॉल्यूशन में आप लिखोगे गिवन दैट मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है? घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया? 10.5 सेंटीमीटर आ गया। अब मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में बनाया गया, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 360 बटे 60, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि इसलिए 10 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 × 10 बराबर 60 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो ये लो आपका थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। आर का मान 10.5 दे रखा है। तो क्या याद करना है आपको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सही है। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना है? 10.5 गुणा 10.5 लिख दो आर स्क्वायर को। थीटा का मान 60 डिग्री है अपॉन 360। 0 से 0 6 कम 6 6 6 36 और ये 3 2 से कट गया और ये 11। इसका 10 हटा दिया 10 आ गया, इसका 10 हटा दिया 10 आ गया। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 3 बच गया 7 पंजी 35, 15 संत 105 हो गया ना। अब 3 एकम 3, 3 पंजू 15, सब कुछ कट गया ना। 11 गुणा 5 गुणा 105 बटे हुए 10 गुणा 10, ये बचा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 11 गुणा 5 गुणा 105 बटे 10 गुणा 10। अब भी कट जाएगा
अभी भी कट जाएगा आपका, कट रहा है। 5 का 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 21 5 105 हो गया ना। अब क्या करना है आपको, वही 231 आ रहा है, अंकों का योग 3 आ रहा है, तो 11 से गुणा करने पर क्या आएगा, 231 बटे हुए 4। 231 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, 50 से ज़्यादा आएगा। तो देखिए 4 पंजे 20, कितना बच गया 3, फिर 1 उतारेंगे, फिर 4 का भाग देंगे, 4 संता 28, कितना बच गया 3 बच गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, 4 संता 28, फिर 2 बच गया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 6वां। छठवां प्रश्न है 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त, क्वेश्चन नंबर 6। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा, त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री, केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, क्या दिया गया आपको, गिवन दैट त्रिज्या तो कितनी दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, वर्तखंड पूछ रहा है। अब वर्तखंड का सूत्र याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड में और वर्तखंड में आपको क्या पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड कौन सा और वर्तखंड कौन सा, इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो वर्तखंड होता है ना, उसमें माइनस का 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा आता है। तो देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है। पाई का मान आपको जब तक प्रश्न में ये नहीं बोले कि पाई का मान 3.14 लेना है तभी आप 3.14 लिखोगे, अन्यथा 22/7 ही रखोगे। तो 22/7 r का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 90 बटावा 360 माइनस 1/2 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू साइन 90। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और 3.5 का स्क्वायर का मतलब 3.5 आपस में 2 बार गुणा है। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 2 और ये 11। तो ऊपर आ गया 11 गुणा 3.5 गुणा 3.5 अपॉन 7 गुणा 2 माइनस 1/2 3.5 गुणा 3.5, ये आएगा साइन 90 का मान 1 हो गया। अब देखिए या तो आप 3.5 को 3.5 से गुणा कर लो
या दशमलव हटा लो या कॉमन ले लो, कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं आप हल। तो देखिए आप इसको दशमलव हटाओ, 10 आ गया, दशमलव हटाया इंटू 10 आ गया, इंटू 10 दशमलव हट गया दोनों का। 7 एकम 7 और 7 पंजू 35 कैंसिल हो गया। 5 एकम 5 और 5 दूणों 10, सही है। 5 दूणों 10 और 5 अंता 35, कितना आ गया 11 इंटू 7, तो 11 7 77 बटे हुए 2 बच रहे, तो 2 2 2 3 और आ गया तो 8 हो गया, माइनस 5 दूणों 10 5 अंता 35, 5 दूणों 10 5 अंता 35, तो कितना आ गया 7 7 49 बटे हुए 8। 77 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 17 में से 9 गया तो 8। अरे यहाँ से लेंगे इस साइड में दाई कर लेंगे, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ बच के 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 बटे हुए 8। अब 2 से कट रहा है ये, तो कितना आ जाएगा 14 बटे हुए 4, और फिर कितना आ जाएगा 7 बटे हुए 2, 7 बटे हुए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 7 बटे हुए 2 या 3.5 भी लिख सकते हैं आप, 7 बटे 2 या 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 बटा 2 का मतलब हो गया 3.5, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका वर्गखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल कैलकुलेशन आपको नॉर्मल तरीके से काटना आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते हो कि 22 को 3.5 गुणा 3.5 से गुणा करो, फिर 90 से गुणा करो, फिर आप उसको 360 को 7 से गुणा करके भाग दो, ठीक है ना, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो फिर तो एक ही प्रश्न होगा। तो आपको नॉर्मल तरीके से काटना आना चाहिए, पाड़े आने चाहिए, आसानी से छोटे छोटे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। यह हो गया 6वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, चतुर्थांश क्या होता है, एक वर्ग होता है और इस वर्ग को ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स 4 चतुर्थांश में विभाजित करता है। समझ आ गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद भी बोलते हैं इनको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस हिसाब से। और वर्ग में इनको बोलते हैं चतुर्थांश। अब चतुर्थांश होता है, प्रत्येक चतुर्थांश पहले बात तो ये 90 डिग्री कोण पर होता है। कितने पर होता है, 90 डिग्री कोण पर होता है। तो 90 90 180, 270 और 360, एक राउंड कंप्लीट होते 360 हो गया। अब थीटा का मान तो आ गया 360। अब इसकी परिधि दे रखा, परिधि का मतलब हो गया चारों तरफ की लंबाई। क्या हो गया, परिधि का मतलब चारों तरफ की लंबाई। तो चारों तरफ की लंबाई क्या हो गया, दिया गया है वर्ग की परिधि, दिया गया है वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है 22। 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। आर बराबर करेंगे तो 22
ये भाग में था गुणा में आ जाएगा, भाग में था गुणा में आ गया, और फिर ये गुणा में था 2 गुणा 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, और आर का मान क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब वर्त की त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, ये त्रिज्या आ गई, आर का मान 7/2। और थीटा का मान चतुर्थांश क्या होता है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री पर होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है कि वर्त का क्षेत्रफल निकालो πr², वर्त का क्षेत्रफल निकालो और उसमें 4 का भाग दे दो तो 1/4 का आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक हो गया कि ये त्रिज्यखंड बन रहा है, देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, और ये त्रिज्यखंड बन गया ऐसे, ठीक है ना। त्रिज्यखंड बन गया तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दो, कोई सा भी सूत्र लगा दो, तो आप बोल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr² लगा रहा हूँ, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और उसमें 4 का भाग दे दिया तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 का स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 गुणा 7/2 लिख सकता हूँ। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 आ गया, तो 11 7 77, और नीचे कितना आ गया 77/8 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी आ गया। 77/8 वर्ग सेमी, 77/8 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, या तो यहाँ छोड़ सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं। 8 का भाग दोगे तो 8 64, 8 9 72, कितना बच गया 5 बच गया, 5 बच गया तो फिर 50 हो जाएगा, या पॉइंट लग गया। 8 5 40, 8 6 48, फिर कितना बच गया 48 करेंगे तो 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे तो 8 2 16, फिर 4 बच गया तो 8 5 40, कितना आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और या आप जो आपका त्रिज्यखंड है πr² θ 360, उसमें भी मान रखो आर का मान वही 7/2 रखना है, और थीटा का मान प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री के कोण पर होता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो भी कितना आएगा, यही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।